हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 10 के फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले, और काफी दिनों के बाद ये चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये भी मालूम है हमको कि फाइनेंशियल प्लानिंग लास्ट ईयर के सिलेबस से अलजेब्रा के ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीटेड था, इसलिए हम लोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये चैप्टर्स अलजेब्रा के पार्ट से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको पूरी तरह से जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी क्या होता है उसके बारे में बताता है कि भाई जीएसटी नंबर क्या होता है, उसके अंदर एचएसएन नंबर क्या होता है, वो सब के बारे में बताता है। जीएसटी कितने नंबरों का होता है और जीएसटी नंबर में कौन सा नंबर क्या शो करता है, वो सब के बारे में बताता है। तो वो सब तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन अगर वो लेक्चर्स अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले का जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 3 तक का था, जो प्रैक्टिस सेट 4.1 का था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किस तरह से क्वेश्चन को क्या करने का है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए क्या लिया हुआ, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। मतलब क्या बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे 3 से 4 टर्मिनोलॉजी वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, और यहाँ पे पेबल अमाउंट क्या है, मतलब कितना अमाउंट पे किया है कस्टमर ने कोई चीज को खरीदने के लिए। सिर्फ 4 से 5 वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा ये चैप्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, तभी जाकर ये चैप्टर्स आपका इजी वे में सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, देखो क्या दिया हुआ है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। कलाई में बांधने वाली जो घड़ी उसका जो बेल्ट है, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है, उसकी कीमत कितनी है, 586, ₹586। टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू। अब ये टैक्सेबल वैल्यू है क्या, जब भी जीएसटी की बात होगी तो वहां पे टैक्स जैसा रिलेशन की कुछ बात होने वाली है, क्योंकि टैक्स से रिलेशन अगर बात हो रही है तो जीएसटी का आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या, जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटी कब लागू होता है इंडिया में, और जीएसटी कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है और जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, कितनी चीजों पर जीएसटी लगता है और जीएसटी मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये सब आपको मालूम होना जरूरी है। ये सब पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आराम से जाके वॉच कीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो जीएसटी के ऊपर है, फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर्स के ऊपर है, वो इजी वे में आपको पता हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक रिस्ट वॉच बेल्ट की कीमत जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ₹586। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। मतलब वो बेल्ट लेने के बाद उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है, लेने के बाद या लेने के पहले, ये अभी तक शो नहीं किया है। मतलब वो बेल्ट जो है उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, 18% जीएसटी लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब अगर 18% जीएसटी लगा है तो कस्टमर के लिए कितना प्राइस होगा वो बेल्ट का। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो 586 जो वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, विदाउट जीएसटी वैल्यू है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन आने वाले, मैक्सिमम 5 तरह के क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर पूछ सकता है। पहला तरीका का आप लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 तक का, 1 से 3 तक का, क्या है कि आपको पूछेगा कि जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, और रेट ऑफ जीएसटी जब आपको पता चल गया तो उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यह आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू दिया रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी भी दिया रहेगा, लेकिन रेट ऑफ जीएसटी जो दिया रहेगा कितने में, परसेंट में दिया रहेगा, और आपको नॉर्मल पैसे में, रुपीज में निकालने का, जो यहाँ पे आपको निकालने का है। यहाँ पे क्या निकालने की, पूरा टोटल अमाउंट निकालने का, प्लस जीएसटी भी निकालने का है, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मिला के जो कस्टमर पे कर रहे हैं सेलर को, कितना अमाउंट पे कर रहा है वो पैसा निकालने का है। ठीक है, और एक तरह से और क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया जा सकता है कि रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट दिया वो आपको पता है, जिसे यहाँ पे पता है, तो वहां पे पूछा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना है। तो अगर जीएसटी आपको पता चल गया कि अमाउंट कितना है, तो उसको 2 पार्ट में आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि आपको मालूम है जीएसटी जो है 2 पार्ट का आपका इंक्लूडेड है, 2 टोटल है, 2 पार्ट का टोटल है, किसका, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले गिवन डेटा में दिया है, सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे। गिवन डेटा में क्या दिया है, यहाँ पे गिवन डेटा में
आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ गिवन डेटा में, सबसे पहले वो आपको लिखने का है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, मतलब उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 586 रुपीज दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 586 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू, मतलब विदाउट जीएसटी। और उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना लगा हुआ है, 18%। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में अगर एक और नया क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं, क्या जनरेट कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, मतलब वो बेल्ट का प्राइस कितना होगा कस्टमर के लिए। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन और मैं क्या बना सकता हूं कि और क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी। यहाँ पे सिर्फ और ये क्या पता लगा सकते हैं कि ऑल्सो फाइंड दी व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी, मतलब कैसे कि सीजीएसटी का आपको रेट पता लगाने का है। तो अगर जीएसटी पता लगे के बिना ही आप कस्टमर का प्राइस नहीं निकाल सकते, तो जीएसटी जैसे निकालेंगे वहां से आपका रेट ऑफ सीजीएसटी भी निकल जाएगा। याद रखो, वो भी कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया, 18% हो गया। अब आपको पता क्या लगाने का है, प्राइस ऑफ कस्टमर फॉर बेल्ट, ओके, यही आपको निकालने का है। अब ये तीन चीजें आपको मालूम है, तीन चीजों में से दो चीज मालूम है, तीसरा निकालना है। क्या क्या मालूम है कि टैक्सेबल वैल्यू आपको पता है कि रिस्ट वॉच का 586 रुपए है, उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना लगा हुआ है, 18%। तो कस्टमर को वो बेल्ट के ऊपर कितना प्राइस उसको करना पड़ेगा, कितना प्राइस उसको देना पड़ेगा कस्टमर को, ताकि वो चीज रिस्ट वॉच बेल्ट खरीदा जा सके। तो अब देखो करना क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अमाउंट ऑफ निकालूंगा जीएसटी, क्योंकि सबसे पहले जब तक मेरे को जीएसटी का अमाउंट नहीं पता चलेगा, जब तक मैं आगे काम नहीं कर सकता हूं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, 18%, ओके, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। क्या कर सकता हूं मैं, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया, टैक्सेबल वैल्यू। अब 18% है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल नंबर में लिखूं तो कैसा लिखूंगा, 18 डिवाइड बाय 100, यही लिखूंगा, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, 586 दिया हुआ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, देखिए 50 दूना 100, ऐसे ही करने का, एकदम इजी वे में करने का। 9 दूना 18 चलेगा। उसके बाद क्या करूंगा, 25 दूना 50, ऐसा करने का, एकदम इजी वे में, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 2 2 4, यहाँ पे कितना बचा, 18 का कितना हो गया, 2 9 18, यहाँ पे कितना 6, 2 3 6 हो गया। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 25। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 3 कितना होगा, 27, रिमेनिंग 2, 9 9 कितना हो गया, 81, 81 और 2 कितना हो गया, 83 का 3 हो गया, 8 रिमेनिंग आ गया, 9 2 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 और 8 कितना हो गया, 26 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी इसको आपको निकालना पड़ेगा और अच्छे से आपको करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2637 डिवाइड बाय 25। इसको भी आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा और सिंगल डिजिट में आपका जो भी आंसर आएगा वो अमाउंट में होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा पार्टीशन मार रहा हूँ, तो इसको अगर और अच्छे से करेंगे तो कैसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ने यही सीखा होगा, 2637 यहाँ पे 25 यहाँ पे डिवाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिलेशन करना चाहूँ कि 25 25 25, तो आप वो अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन ये बेसिक आपने सीखा है। तो ये चलिए ये करते हैं हम लोग, 25 25, तो कितना हो गया, रिमेनिंग यहाँ पे 1 बचा, 3 लिया। अब 13 जो है 25 से छोटा है, तो एक नंबर अगर और मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को 0 रखना पड़ेगा। याद है आपको, ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता होगा। तो 25 चौके 100, अब 25 चौके 100 करूंगा तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 करना पड़ेगा मेरे को। 25 पंचे 125 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको मल्टीप्लाई करने का जो ताकि 137 से बड़ा भी ना हो और उसके ऑलमोस्ट क्लोज में रहे। तो 25 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 हो जाएगा। तो 150 137 से बड़ा है, तो आपको छोटा रखने का, इतना छोटा रखने का कि बड़ा भी ना हो और उससे ज्यादा छोटा भी ना हो। तो यही हमारा सबसे छोटा लोएस्ट टर्म यहाँ पे। तो 125 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 5 गया, कितना गया, 2 बचा। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पे 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको मैं ऐसा कट करते हैं हम लोग, याद होगा ये कट करते हैं। अब मैं क्या किया, इसको 0 बढ़ाया। अब मैं अगर 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से 0 बढ़ाया, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था मैंने, डायरेक्ट मैंने 25 बन जाओ 25 25 एकदम 25, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 25 या 25। तो यहाँ पे क्या किया, 6 में से 5 गया, 1 बचा, रिमेनिंग 1 बचा।
3 लिया तो 2 डिजिट तो हो गया, लेकिन फिर से मैंने एक और एक्स्ट्रा डिजिट लिया तो यहाँ पे मेरे को 0 लगाना कंपलसरी, आपको मालूम होगा, ठीक है। डिवाइडेड रूल आपको पता होगा। यहाँ पे फिर उसके बाद 25 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 होगा, 125 का रिमेनिंग 12 बचा, फिर 0 लगाऊंगा खुद की तरफ से क्योंकि यहाँ पे डिजिट कोई है नहीं, तो 0 जब मैंने खुद की तरफ से लगाया तो डेसिमल यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा, डेसिमल लगाया तो यहाँ पे देखो अब कितना होगा, फिर 25 चौके कितना पढ़ूंगा मैं, यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो गया, फिर 0, फिर 2 बचा यहाँ पे, फिर 0 अपनी तरफ से लगाऊंगा। अब 0 अपनी तरफ से लगाऊंगा ना तो यहाँ पे डेसिमल ऐसा नहीं कि फिर से एक बार डेसिमल लगाऊं, क्योंकि डेसिमल मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। अगर मैं एक और 0 लगाता तो यहाँ पे 0 लगाता, क्योंकि 2 नंबर अगर एक साथ अगर आप लेते हो तो यहाँ पे 0 यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, मालूम होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 25 का 4 से कर रहे हैं तो 100 हो जाता है, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 8 जा 200 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी 105.48। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना आ गया, 105 रुपए 48 पैसे। समझ में आया कितना आया, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है कितना आ गया, 105 रुपए 48 पैसे। यहाँ पे आप मिटा सकते हैं, ठीक है। अब ये मिटाना आपको याद रखिएगा कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये पीछे करना है आपको, यहाँ पे आपको रफ बुक में करना है, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें आपको एट अ टाइम पे यूज नहीं करना, रफ बुक में यूज करते रहने का, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका निकल गया है। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी जब निकला तो अब मेन काम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको निकालने बोल रहा है कि फाइंड आउट दी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, कितना फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अगर फाइंड आउट करने बोल रहा है, मतलब सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, लेकिन आपको मालूम है कि जीएसटी का इंक्लूडेड ही पार्ट है। जीएसटी को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इक्वल 2 पार्ट में, तो सीजीएसटी बनता है और एसजीएसटी बनता है, तो उसी का जीएसटी ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे सीजीएसटी अगर निकालने बोल रहा है, याद रखिए एकदम बेसिक चीज है, लेकिन क्वेश्चन नया है। क्या बोल सकता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो यहां से 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो सीजीएसटी हो जाएगा। या फिर अगर बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एसजीएसटी होगा। याद रखिए ये चीज है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम है, जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही एसजीएसटी आएगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाने के बाद जीएसटी की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हो। याद रखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट निकालना जो है प्राइस ऑफ द कस्टमर फॉर द बेल्ट, क्योंकि बेल्ट ही आपको निकालने का, बेल्ट का कस्टमर की प्राइस क्या वही निकालने का आपको। तो यहाँ पे लिखा मैं देयरफॉर प्राइस ऑफ कस्टमर फॉर बेल्ट, बेल्ट के लिए निकालने का, फॉर बेल्ट के लिए निकालने का, ठीक है। तो इज इक्वल टू में क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मालूम है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस होगा प्लस टैक्सेबल वैल्यू, क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू। अब वैसे भी सीधे सीधे अगर सोचेंगे अपनी लैंग्वेज में एकदम लॉजिक तरीके से सोचेंगे, तो देखो जो कस्टमर कोई चीजें खरीदता है तो जीएसटी पे के साथ खरीदता, मतलब वो जीएसटी वो चीज पे देता है तभी जाके कस्टमर को मिलता है सेलर से, ठीक है। तो अब वो जीएसटी दे रहा है मतलब वो टैक्सेबल वैल्यू भी दे रहा है, जो बेस प्राइस है मतलब जो उस चीज की वैल्यू जो खरीदेगी उसकी प्राइस तो दे रहा है वो, प्लस जीएसटी दे रहा है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू दे रहा है प्लस जीएसटी दे रहा है तभी कस्टमर को मिल रहा है। सेम चीज है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी भी दे रहा है और टैक्सेबल वैल्यू देगा तभी वो कस्टमर की प्राइस होगी कोई भी चीज का। तो सेम यहाँ पे मतलब जीएसटी निकालना अगर आपको आ गया तो ये चीज आपको पता है कि कस्टमर की प्राइस निकालना कैसे होगी, आपको इजी वे में पता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा प्राइस ऑफ बेल्ट, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, ओके। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 105 रुपए 48 पैसे है, प्लस टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है यहाँ पे 586। अब एक चीज याद रखिए, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है कि यहाँ पे 105 रुपए 48 पैसा है ना, तो ये जो 48 पैसा 48 पैसे जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये भी लिखना कंपलसरी, क्योंकि जीएसटी के अंदर पैसे में पूरा खेल होता है। मतलब जीएसटी में आपको अगर पैसे का इंक्लूजन है ना तो आपको पैसा छोड़ना नहीं है, पैसा साथ में लिखना कंपलसरी, क्योंकि पैसा अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो जीएसटी में पैसे से ही उलटफेर पूरी चीजें होती है। मतलब कैसी बात, अगर मैं यहाँ पे बेसिक चीज अगर मैं बात करूं तो जीएसटी के ऊपर जो खेल है ना पूरा पैसे के ऊपर ही खेल है, रुपीज में नहीं खेल है, पैसे में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये पैसा 48 पैसे तो छोड़ देता हूं, नहीं, पैसा लिखना कंपलसरी है, क्योंकि पैसा अगर नहीं लिखेंगे यहाँ पे अगर देखा है तो आपके मार्क्स कटेंगे, लेकिन डेली लाइफ में पूरा पैसे के ऊपर है। क्योंकि आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ती है घटती है
वो पैसे में बढ़ती है। अब देखिए 586 और 105 कितना हो गया भाई, 586 और 105 कितना हो गया, 6 5 11, और ये कितना हो गया 8 1 9, कितना हो गया 5 और 6 48, कितना हो गया 691, कितना आ गया भाई 691.48 रुपीज। कितना आ गया भाई प्राइस ऑफ बेड फॉर कस्टमर। अब देखो प्राइस कितना बना भाई, वो कस्टमर के लिए प्राइस कितना बना वहां पे, वो कस्टमर के लिए जो बेल्ट खरीद रहा है, वो रिस्ट वॉच का जो बेल्ट खरीद रहा है वो कितना बना उसका 691.48, कितना बना है, मतलब उसका नॉर्मल प्राइस जो निकला था विदाउट गवर्नमेंट, मतलब अगर उसने गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करती तो उसकी प्राइस कितना था 586 रुपया था। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया उसके ऊपर, कितना परसेंट लगाया 18%, इसकी वजह से वो बेल्ट की कीमत कितनी बन गई 691 रुपीज 48 पैसे रुपीज बन गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक क्वेश्चन जो है आपको हर क्वेश्चन का इंक्लूजन दे देगा। इंक्लूजन मतलब कैसे बात कर रहा हूं मैं, कि आपको जितने भी टाइप का आपको यहाँ पे डाउट है वो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये क्वेश्चन के अंदर निकलने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। मतलब कोई भी एक रिमोट कंट्रोल है, कोई खिलौने वाली गाड़ी है, मतलब कोई एक कार है, उसको कस्टमर ने खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ने कस्टमर ने खरीदा होगा, उसकी टोटल वैल्यू, उसका रेवेन्यू कॉस्ट है, उसका जो पैसा है, उसको जो खरीदी कॉस्ट है कितना है 1770 रुपए है। अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा पर्टिकुलर बात नहीं किया, टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं किया, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर 5 मिनट क्वेश्चन को लगता है सॉल्व करने के लिए, तो एटलीस्ट 2 से 2.5 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा रहता है। आपको सिर्फ लॉजिक से समझना जरूरी है, ठीक है। उसके आगे वाले स्टेटमेंट में क्या बोलता है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय। अब टॉय की अगर बात करें मतलब वो कार की बात कर रहा है। अब वो कार के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना लगा हुआ भाई, 18% जीएसटी लगा हुआ, कितना 18%। उसके आगे क्या बात कर रहा है, फाइंड दी टैक्सेबल वैल्यू। क्या बात करना है भाई, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, सीजीएसटी। तीसरा क्या फाइंड आउट करना है, एसजीएसटी। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन के अंदर तो 3 फाइंड आउट करना है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर ही मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया था कि आपको क्या फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल जाएगा। देखो अगर मैं जीएसटी का अमाउंट निकाल लेता हूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, सीजीएसटी भी निकल जाएगा, एसजीएसटी भी निकल जाएगा। ये आपको पता है क्योंकि जीएसटी इज द इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा, जीएसटी निकालने पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब विदाउट जीएसटी का जो वो खिलौने का जो आपने कीमत रही होगी ना वो निकालना है आपको। मतलब ये जीएसटी के साथ पार्ट है, मतलब ये जो 1770 है ना, ये जो कीमत है जीएसटी के साथ है। मतलब इसी के अंदर आपको जीएसटी की वैल्यू भी है, और जीएसटी की वैल्यू है मतलब उसी के अंदर सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करने का डेटा, जो डेटा दिया वो उसको निकालना पहले जरूरी है कि क्या क्या दिया हुआ है। उसी के बेसिस पे हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं स्टेप कि क्या निकालना है आपको और क्या हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन गिवन डेटा निकालते टाइम आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ द रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज, मतलब क्या दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार। मतलब एक खिलौने वाला जो कार है उसकी कीमत कितना है भाई, कितना है 1770 रुपए है, ठीक है चलेगा। उसके बाद क्या बोला है, द रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ भाई 18%, कितना दिया हुआ है 18% दिया हुआ है, चलेगा। उसके बाद क्या निकालना है, और कुछ बहुत दिया हुआ है क्या, और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ निकालना है। निकालना क्या है, टैक्सेबल वैल्यू निकालने का है। क्या निकालने का है, टैक्सेबल वैल्यू। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। दूसरा क्या निकालना है आपको, सीजीएसटी निकालने का है, इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। तीसरा क्या निकालने का है, एसजीएसटी निकालने का है। मतलब 3 चीजें निकालने का है। 3 में से तो 2 चीजें भाई, अगर जीएसटी निकालेंगे 2 चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखिए आपको पैटर्न जो फॉलो करने का ना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था कि टैक्सेबल वैल्यू दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लेट
द टैक्सेबल वैल्यू इज, लेट द टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स। लास्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, टैक्सेबल वैल्यू की अमाउंट दी हुई थी, इसके अंदर दिया है क्या? नहीं। पैटर्न वही फॉलो करेंगे, नहीं दिया तो भाई हम उसको एक्स मान लिए, चलेगा। अब उसके बाद क्या करते लास्ट क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करते, सेम इसके अंदर भी करेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यही लिखे थे। लास्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। सेम पैटर्न से यही जा रहे थे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन में भी यही पैटर्न से जा रहे थे। रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 18। अब परसेंट में था, परसेंट में तो डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट को तो 100 से ही शो करते हैं, ये मालूम है आपको। इनटू लास्ट में टैक्सेबल वैल्यू की एक रेंज दिया होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे क्या कंसिडर किया, एक्स लिख दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 2 9 18, 250 या 100, तो कितना हो गया भाई, 9x डिवाइडेड बाय 50। इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी है, क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, चलेगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को टोटल वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था, टोटल वैल्यू निकालना था। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का, तो वहां पे बेल्ट था, बेल्ट का हमको निकालना था, मतलब वहां पे जीएसटी के साथ निकालना था, यहाँ पे जीएसटी के साथ दिया हुआ है। तब यहाँ पे देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमको मालूम है, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू क्या था, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस, यही था अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस, और क्या था यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू, यही था अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, यही था। याद होगा आपको, क्या था कि द टोटल वैल्यू हम लोग जो निकाल रहे थे, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल रहे थे प्लस टैक्सेबल वैल्यू, यही कर रहे थे, तभी हमारा टोटल वैल्यू निकाल रहे थे, याद होगा आपको। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी तो ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना भाई, याद कीजिए। तो टोटल वैल्यू ऑफ कार जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 1770। इससे पहले में दिया था क्या, नहीं दिया था, वही तो निकालना था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी 9x डिवाइडेड बाय 50, चलेगा। उसके बाद क्या है, प्लस की साइन है। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हम लोग ने कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, एक्स, यहाँ पे मैं लिख लिया एक्स, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो करना क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्या, 2 वेरिएबल्स भी नहीं है, सिंगल वेरिएबल्स है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। तो चलिए वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1770 इज इक्वल टू 9x, आपको मालूम है कि यहाँ पे 1 होता है, मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 50x डिवाइडेड बाय 50, चलेगा। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये 50 का मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आपको मालूम है कि जब डिवाइड में होगा दूसरे साइड जाएगा कोई भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, 1770 इंटू 50 इज इक्वल टू 9x और 50 बचा तो कितना हो गया, 59x हो गया, चलेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, देखो 177 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 क्यों मैं अलग से लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी एक 0 है, 2 0, तो मैं 2 0 डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में आपको ऐसा ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि 2 0, तो मैं डायरेक्टली 2 0 लिखूंगा और सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, आंसर वही होगा। कैसे होगा, 5 से 35, 5 आया, 3 बचा, 5 से 35, 3 38, 5 सेकंड 5 3 8, कितना हो गया भाई, 885 इज इक्वल टू 59x, चलेगा। अब x इज इक्वल टू 88500 डिवाइडेड बाय 59। अब ये जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहां तक का तो पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया। अब ये जो डबल रेंज का फॉर्मूला है, यहाँ पे डबल रेंज आपको जो डिजिट है यहाँ पे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी विदाउट जीएसटी का जो वैल्यू है ना इस कार के ऊपर, जो यहाँ पे रेट है इस कार के ऊपर है, विदाउट जीएसटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए सेम वही रूल अप्लाई कीजिए, 88500 59। अब 59 बन जाए 59 हो जाएगा तो कितना आ गया, 8 में से 9 नहीं जा सकते तो इससे लेंगे उधार, भूल गए ये चीजें, उधार लेंगे तो 18 हो जाता है, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, फिर यहाँ कितना हो गया 500। अब 295 है तो 295 59 का देखते कितनी बार जाता है यहाँ पे, 5 टाइम अगर मैं लेता हूं तो 5 9 जा कितना हो गया 45 का 5 है और 4 रिमेनिंग, 55 25 और 4 29, मतलब 295 कितना हो जाएगा
यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 295 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कैंसिलेशन का पार्ट है कितना टोटल बन जाएगा, यहाँ पे 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 रुपीज। कितना आ जाएगा भाई 1500। अब मतलब एक्स की वैल्यू कितना आई, वैल्यू 1500 रुपया है। मतलब ये 1500 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। किस चीज का, ये जो कंट्रोल कार है ना, जो रिमोट कंट्रोल कार है, इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है मतलब विदाउट जीएसटी जो वैल्यू है वो 1500 रुपए है। मतलब इसके ऊपर अब जीएसटी कितना पड़ा है वो यहां से निकलेगा। अगर मैं ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूंगा तो जो भी पर्टिकुलर आंसर आएगा वो जीएसटी हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। और वो जीएसटी को दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो सीजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पहला फाइनल आंसर हमारा टैक्सेबल वैल्यू का मिल गया है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकला, उसका दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो सीजीएसटी रहेगा वही एसजीएसटी रहेगा। तो ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको इधर बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया हमको। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो हमको मालूम है, ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, क्या दिया था, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये दिया था अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या दिया था, 9x डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करेंगे अगर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल जाएगा। तो कैसे होगा, 9 इंटू 1500 मतलब 1500 डिवाइड बाय 50। ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया, ये जीरो हो गया। कितना आ गया, 9 इंटू 30 हो गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 270 रुपए। मतलब क्या पता चला आपको कि अमाउंट ऑफ जो जीएसटी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना है, 270 रुपए है। मतलब टैक्सेबल वैल्यू को मिलाने के बाद अगर इसको इतना मिलाएंगे टैक्सेबल वैल्यू और ये मिलाने के बाद अगर देखा जाए टोटल वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो समझ लो जीएसटी भी आपका परफेक्ट आंसर है, टैक्सेबल वैल्यू भी परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे आंसर निकालने का तरीका देख लो, कैसे आपको आंसर चेक कैसे करना। जीएसटी आपको टैक्सेबल वैल्यू जो आपने निकाला है और जो जीएसटी आपने निकाला है वो दोनों को इंक्लूड, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों को प्लस करने के बाद अगर 1770 आता है मतलब आपका आंसर राइट है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, 1500 में से 270 अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1500 270 मिलाने के बाद कितना होता है, 1770 इक्वल है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आया। तो आंसर आपको ऐसे फाइंड आउट भी करना है, आपको चेक भी करना है कि आपने जो आंसर निकाला है राइट है या रॉन्ग है, ये भी चेक करते रहने का। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपने निकाला है, अब निकालना है कि सीजीएसटी निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। यही करने का है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि एसजीएसटी जो रहेगा वही सीजीएसटी रहने वाला है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 270 डिवाइड बाय 2। कितना हो गया भाई, 2 1 जा 2, कितना हो गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 7 और 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6 बचा तो 1 और 0 कितना हो गया, 2 5 जा 10। मतलब कितना आ गया, 135 रुपए आ गया। किसका भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी भी उतना ही है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी उतना ही है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जीएसटी अलग है, सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है। सी क्या है, सेंट्रल, मतलब केंद्रीय सरकार जो है ना उसके ऊपर जीएसटी लगाती है। एस बोले तो जो स्टेट के अंदर काम होता है ना वो स्टेट उसके ऊपर लगाती है जीएसटी, और टोटल मिला के जीएसटी होता है। इतना याद रखो, मतलब अगर महाराष्ट्र में काम हो रहा है तो महाराष्ट्र के ऊपर एसजीएसटी लगेगा, सेंट्रल के ऊपर काम हो रहा है मतलब केंद्र सरकार जो है तो उसके ऊपर सीजीएसटी लगता है। वो सब चीजें याद रखना है। तो हमारा फाइनल आंसर अब क्या मैं लिखूंगा, द टैक्सेबल वैल्यू इज कितना है भाई, 1500 रुपीज एंड CGST is 135 rupees and SGST is 135 रुपीज। क्योंकि SGST अगर जो आ रहा है वही CGST भी आना चाहिए। अगर SGST अलग ला रहे हैं आप और CGST अलग ला रहे हैं मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें इसमें जो आपको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं भाई कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये सब चीजों में आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसका बचा हुआ पार्ट मतलब प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले।
जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चैप्टर्स आपको आना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या डेली लाइफ से रिलेटेड हो। उम्मीद करता हूं आपको अगर ये पसंद आ रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।